हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट। लाइट को भी बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट में। लाइट को नहीं, लाइट चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में हम देखेंगे। और बच्चों, आपको मालूम है कि आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हुआ है, 30% पार्ट आपका रिमूव हो चुका है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो है, इसको मैं कई सारे पार्ट्स में करके बनाऊंगा। तो पहला पार्ट आप देख रहे हो जिसमें आप इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, ये सारी कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से, इस पार्ट में, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखोगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वर्चुअल एंड रियल इमेज, दो तरह का इमेज फॉर्म करता है ये, और इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर पहले देखोगे, ठीक है। पहले आप देखोगे कि प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर इस तरह से होता है, और प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। प्लेन मिरर के बाद फिर आप उसका कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर आप पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन। ये कई बार पूछा हुआ है कि लेटरल इन्वर्जन को डिफाइन करो, ठीक है। हर साल लेटरल इन्वर्जन से कुछ एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो फिर इंट्रोड्यूस होगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या चीज़ है भाई। तो इसको वीडियो में हम आगे देखेंगे क्या होता है ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। फिर कॉमन टर्म फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल, अब ये दोनों जो मिरर हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यही दोनों मिरर स्फेरिकल मिरर भी कहलाते हैं। फिर इसके हम डायग्राम्स देखेंगे, और डायग्राम देखने पहले उसके रूल्स देखेंगे, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे हैं, कैसे वो डायग्राम बनता है। फिर हम देखेंगे रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। जो रे डायग्राम का इमेज होता है, कैसे हम उसको फॉर्म करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद फिर हम यूजेस देखेंगे, यूजेस क्या हैं कॉनकेव मिरर के। और उसके बाद जैसे कॉनकेव मिरर का आपने देखा, इतने सारे केसेस हैं, ऑब्जेक्ट को इस जगह पे रखते हैं। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर का भी 2 केस होता है केवल। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको केवल 2 केस पढ़ने हैं, कॉनकेव मिरर में इतने 6-7 केसेस पढ़ने हैं। और फिर आपको यूजेस देखना है। यूजेस के बाद मिरर फार्मूला है और मैग्निफिकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि लाइट क्या होता है। लाइट है क्या? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। बच्चों, इसमें आपको नोट्स भी मिलता जा रहा है, तो साथ में आप देखते हुए नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को देख के ही अच्छे से उसको कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको देखिए इसमें बता रहा हूँ कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें कोई चीज़ देखने के लिए सेंसेशन पैदा करता है। किसी चीज़ को हम देख पाते हैं लाइट के पड़ने से। और सम कॉमन फेनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट आर इमेजेस फॉर्मेशन बाय मिरर, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब सम कॉमन फेनोमेना, फेनोमेना मतलब होता है कोई चीज़ जब घटित होती है, यानी उसको घटना कहते हैं, प्राकृतिक घटना। तो कोई चीज़ जब ऑकर्ड होती है किस तरह की, जो लाइट से रिलेटेड हो, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इमेज का फॉर्म होना, लाइट की वजह से इमेज फॉर्म होती है। लाइट की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ठीक है। लाइट की वजह से ही रेनबो के ब्यूटीफुल कलर्स आप देख पाते हो। और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जो लाइट से एसोसिएटेड है। अब इसमें एक चीज़ लिखा है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, तो आप कहते हो कि लाइट तो स्ट्रेट चलता है, लाइट बेंड नहीं हो सकता, लेकिन लाइट भी बेंड हो सकता है। इसको आप आगे स्टडीज़ में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट अगर हम देखें कि लाइट की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। लाइट एक क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइट क्या है, क्या लाइट कोई मैटर है? जैसे मैटर होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो क्या लाइट कोई मैटर है क्या? तो लाइट कोई मैटर नहीं है। लाइट सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको ये याद रखना है, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये वेव का एक फॉर्म होता है। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो इसे ट्रैवल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे साउंड जो वेव है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो साउंड को ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें साउंड का मीडियम है यानी कि एयर मीडियम में साउंड ट्रैवल करता है। स्पेस में अगर मैं बोल रहा हूँगा तो वो आवाज़ मेरी नहीं आप सुन पाएंगे या कोई भी नहीं सुन पाएगा, मैं खुद नहीं सुन पाऊँगा। समझ रहे हैं? तो साउंड के लिए मीडियम, साउंड के ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रैवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो आपका ये लाइट है वो एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट और एक चीज़ और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आप जो है अपने साइड पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ोगे कि लाइट का डुअल नेचर होता है। यानी लाइट एक अजीब सी चीज़ है, इसके पास दो नेचर होता है। लाइट वेव के फॉर्म में भी पाया जाता है और लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी पाया जाता है। यानी इसके पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, इसको कहते हैं डुअलिटी, यानी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि लाइट, देखिए लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिसको हम कहते हैं फोटॉन। वो फोटॉन किसी ऑब्जेक्ट पर जब पड़ता है तो वो फोटॉन अपनी एनर्जी उसको दे देता है, इसी वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है। हम समझ रहे हैं? लाइट हीट कैसे प्रोड्यूस करता है? फोटॉन से। लाइट जो चलता है, ट्रैवल करता है, एक तो वेव के फॉर्म में होता है, दूसरी चीज़ कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, बंडल के फॉर्म में चलता है और उन पैकेट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स को फोटॉन कहते हैं। तो 11th आप में पढ़ोगे, 11th फिजिक्स में आप पढ़ोगे ये डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, फोटॉन वोटॉन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। क्या मैंने आपको बता दिया कि लाइट का दो नेचर होता है। इसके बाद आप देखोगे लाइट ट्रेंड्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है और चलती भी है। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट इसमें आ गया, लाइट हैज़ डुअल नेचर, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर कैसे होता है, कैसे क्या क्या होता है, आप फिर हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। लाइट कास्ट शेडो, लाइट शेडो बनाता है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आप देख रहे हैं। और लास्ट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस फॉलोइंग में हैपन, तो किसी सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है तो इन तीनों में से कोई चीज़ हो सकती है। रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, या एब्जॉर्प्शन हो सकता है। सो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन हम अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, किसी सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है तो उसका वापस आ जाना उसी मीडियम में इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। तो किसी पॉलिश सरफेस या मिरर की तरह किसी सरफेस पे, या आप देखे होंगे कई जहाँ पे वापस आ जाता है जो पॉलिश सरफेस होता है। जैसे आपका अगर जो फर्श है वो टाइल्स बिछी हुई हो तो टाइल्स से भी आपको रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वहाँ भी आपको इमेज दिखाई देता है अपना। अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, क्या लॉ है, किस तरह से ये रिफ्लेक्ट होता है? तो इसके दो लॉ हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को पहले समझिए क्या है कि मान लीजिए ये एक सरफेस है आपका, लाइट यहाँ से आ रही है। अब लाइट कई सारे रे में चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइट जो है हमेशा कई सारे रेज में चलती है, एक रे नहीं चलता। लेकिन स्टडी के लिए केवल एक रे को पढ़ते हैं। जैसे ये सरफेस है, वन रे को हम पढ़ रहे हैं स्टडी के लिए, और ये फिर वापस ये आया, ये गया यहाँ से स्ट्राइक होके, टकरा के। तो आपको याद रखना है लाइट हमेशा बीम के फॉर्म में चलेगा, ग्रुप के फॉर्म में, लेकिन स्टडी के लिए हम सिंगल रे यूज करते हैं। तो एक रे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट हो रही है ये लाइट। तो जो लाइट रे आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जहाँ पे स्ट्राइक करती है जिस पॉइंट पर, उससे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये सरफेस है आपका, सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करें उस पॉइंट से जहाँ पर लाइट इस रे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल। स्ट्राइक करने के बाद में जिस पाथ से वो जाती है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। याद रहेगा? चलिए,
अब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? ये पहला आपका है, पहला लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। ये तीनों रे जो है वो सेम प्लेन में लाई करता है। सेम प्लेन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये लाइट ऐसे आ रही है तो ये इधर ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल इसी प्लेन में बनेगा। नॉर्मल ऐसा नहीं है कि ये ऊपर की तरफ बनेगा, समझ रहे हैं? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या तिरछा, ये इसी प्लेन में बनेगा। यानी अगर हम एक पेपर में अगर इसको ड्रॉ करें तो एक ही प्लेन में ये बन जाएगा। ये होता है सेम प्लेन में होना। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर हम देखते हैं वर्चुअल और रियल इमेज, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, क्या होता है ये। तो इमेज क्या होता है? इमेज सबसे पहले जानिए। इमेज इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। तो जहाँ पर कोई दो लाइट रे मिनिमम, मतलब कम से कम दो लाइट रे मिल रही हो, या तो मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, या लग रहा हो कि मिल रही हो लाइट रे, उसको कहते हैं इमेज। याद हो गया? इमेज क्या होता है? इमेज ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर मिनिमम एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हो, या अपीयर्स टू मीट, या मिलते हुए लग रही हो। तो जहाँ एक्चुअली मीट करती हैं उसको रियल इमेज कहते हैं, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक, इसको कहते हैं वास्तविक इमेज, इमेज यानी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको आभासी प्रतिबिंब। ओके, दोनों में फर्क क्या है? तो रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, तो मैंने अभी बताया कि जब लाइट रे एक्चुअली मीट कर रही हो तब आपका बनता है रियल इमेज, और जब लाइट रे अपीयर्स टू मीट यानी मिलती हुई लग रही हो। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है अब आगे समझेंगे जब कॉनकेव मिरर आप देखेंगे कि अपीयर्स टू मीट क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अपीयर्स टू मीट क्या होता है। तो उसके बाद आप देखोगे सेकंड पॉइंट ये है कि कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है, वर्चुअल को नहीं लिया जा सकता। कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर हम नहीं इसको बना सकते हैं। और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड बनता है। वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा, इमेज यानी उल्टा बन रहा हो, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है। सीधा मतलब सीधा बन रहा है इमेज। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। रियल इमेज का एग्जाम्पल है जो सिनेमा स्क्रीन यानी हम जो प्रोजेक्टर वाला देखते हैं वो क्या होता है? रियल इमेज होता है। और प्लेन मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज हम अपना इमेज देखते हैं शीशे में, वो होता है वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं होता, वो पर्दे पर इमेज नहीं बना सकते हम उसको, वो इनसाइड बनता है। समझ रहे हैं? आउटसाइड नहीं बनता। अब आप देखेंगे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अगला टॉपिक हम देखेंगे कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है। तो सिंपली आपको यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक डायग्राम है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और इसके बाद में यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ए बी। तो ए बी ऑब्जेक्ट जो प्लेस है, तो यहाँ से एक रे ये आ रही है, एक रे ये जा रही है। मैंने बताया आपको कि 2 रे आपको लेना है, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे ये लेना है, एक रे ये लेना है, 2 रे हमें लेना है। तो 2 रे जब जा रही है तो ये लाइट इस पर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, और रिफ्लेक्शन होगा, इस पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और सिमिलरली ये लाइट जो है, तो ये लाइट इधर से जा रही है, वापस इसी पाथ पे घूम जाएगी। ये लाइट जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस आ जाएगी, एंगल ऑफ, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। और ये लाइट रे चूंकि प्लेन जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, तो वापस इसी पाथ से टकरा के वापस चली जाएगी। समझ रहे हैं? तो क्या ये दोनों लाइट रे कहीं पे मिली? नहीं मिली। तो इसको मिलाने के लिए हम डॉटेड लाइन से आगे इसको बढ़ाएंगे। ये जो लाइट रे जा रही थी इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, और ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। तो डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद में जहाँ पर ये कट करती हैं वहीं पर इमेज बनता है ए डैश। और इसका जो ये वाला पार्ट है
प्रिंसिपल एक्सिस वाला, यहाँ पे लेगा बी डैश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए बी ऑब्जेक्ट है और जो हमारा इमेज बना वो ए डैश बी डैश है। ये समझ पा रहे हैं आप? तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, जहाँ पे हमने दो रे लिया, एक ए सी और एक ए ओ से होते हुए। यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्लेन मिरर है और मिरर है तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा। और ये डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया है? क्योंकि ये एक्चुअली ये मीट नहीं कर रही हैं। ये लाइट कहाँ अंदर थोड़ी जाएगी। अब शीशे में अगर टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च की जो लाइट है वो शीशे के बाहर थोड़ी जाती है, शीशे से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। समझ रहे हैं? तो आप अपना मान लीजिए यहाँ खड़े हैं शीशे के सामने, तो आपकी इमेज कहाँ दिखती है? अंदर ही दिखती है ना। तो आप जितने डिस्टेंस पे होते हो उतने डिस्टेंस पे अंदर की तरफ इमेज बनता है। भले ही इमेज मिरर उतना मोटा नहीं है लेकिन उतना अंदर बनते हुए दिखाई देता है। यही इसी का मतलब हो गया कि अपीयर्स टू मीट। ये जो लाइट रे हैं अपीयर्स टू मीट हैं, एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं लेकिन मिलती हुई दिख रही हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो वर्चुअल इनडायरेक्ट होता है और साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एज द बिहाइंड मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनता है, और एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट हो जाना। समझ रहे हैं? जैसे आप देख रहे हो अपना इमेज, तो आपका राइट हैंड जो है ना मिरर में वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाता है वो, क्योंकि मिरर के साइड से वो आपको तो राइट दिखेगा लेकिन मिरर के साइड से वो क्या होगा? वो लेफ्ट होगा ना। तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, या इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे आप कोई रिटन चीज़ है, कोई लिखी हुई चीज़ है, आप कॉपी अपनी बुक मिरर के सामने ले जाना तो आपको दिखाई देगा, आपको कोई वर्ड सीधा नहीं दिखाई देगा, सारे जितने वर्ड्स हैं वो उल्टे दिखाई देंगे। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन आगे यहाँ पे बताया भी है कि होता क्या है। लेटरल इन्वर्जन क्या है? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसी का उल्टा, राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट दिखेगा। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसका एप्लीकेशन कुछ है लेटरल इन्वर्जन का। जैसे आप देखे हो गया एक एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस की गाड़ियों पे। क्यों? द वर्ड एम्बुलेंस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि क्यों ऐसा लिखा होता है। तो द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि इसलिए ऐसा होता है ताकि इसके आगे जो भी व्हीकल्स जा रही हों, जैसे एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वो अपने मिरर में, जो उनके साइड में मिरर लगा होता है, उसमें वो एम्बुलेंस उसको सही सही पढ़ सकें। क्योंकि मिरर में तो उल्टी चीज़ दिखती है, तो अगर उल्टा ही लिख के हम लगा दें तो हमें सीधा दिखेगा। तो एम्बुलेंस वो पढ़ सकें तुरंत, और पढ़ करके उसको साइड दे सकें जाने के लिए एम्बुलेंस को। ठीक है? क्योंकि एम्बुलेंस का जो है आगे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है वो इमरजेंसी केसेस में होते हैं। तो यहाँ पर आपने लेटरल इन्वर्जन देखा और उसका एप्लीकेशन देखा जो हम एम्बुलेंस में देख पाते हैं। और इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर है और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और इसके नेक्स्ट पार्ट को हम जरूर देखेंगे और इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।